हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 जनरल इंग्लिश का लेसन 9 कल्पना द स्टार कल्पना। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपसे पूछी गई हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इनटू स्पेस? तो पहला व्यक्ति ऐसा कौन था जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस? पहला ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने स्पेस की यात्रा की? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस? और ऐसी पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की? तो ये कुछ बातें हैं, इनको जानेंगे, पता लगाएंगे। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट, was bold enough to make her career in एरोनॉटिक्स। कल्पना चावला ऐसी पहली भारतीय महिला या भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने अपने करियर को एरोनॉटिक्स या वैमानिकी में अपना करियर बनाने का साहस दिखाया। She was a source of inspiration to her friends and colleagues। वो अपने दोस्तों और अपने साथियों सहकर्मियों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स थी, प्रेरणा का स्रोत थी। सी इज अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वीमन। और वह एक बहुत सारी या युवा जो भारतीय महिलाएं हैं उनका रोल मॉडल हैं। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्ट इन हर ऑन स्कूल। और ये एक काल्पनिक साक्षात्कार है जो स्वयं उनके स्कूल से लिया गया है। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल। गुड मॉर्निंग मैम, हम लोग टैगोर स्कूल से हैं। वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल, हम करनाल के टैगोर स्कूल से हैं। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। और हम आपसे कुछ प्रश्नों को पूछना चाहते हैं आपके जो स्पेस मिशन पर जाने से पहले, या यूं कहें कि आपके अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो कल्पना ने कहा, गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। गुड मॉर्निंग, कृपया आराम से बैठ जाइए। रोहन पूछता है, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। कृपया हमें आप अपने बचपन के बारे में बताइए। तो कल्पना बताती हैं, वेल आई वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा। मेरा जो जन्म करनाल में या हरियाणा राज्य के करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं एक बच्ची थी तो अक्सर आसमान में उड़ने के सपने देखा करती थी। आई थॉट ऑफ गोइंग further than the pilot and wanted to become an astronaut at the age of 13। और वास्तव में मैंने एक आगे पायलट बनने की सोची थी, लेकिन उसके बाद 13 साल की उम्र में मैंने अंतरिक्ष यात्री बनने का सोचा, या अंतरिक्ष 13 साल की उम्र में मैं अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। कविता पूछती है, डू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। कृपया हमें अपने बारे में और बताइए। तो कल्पना बोलती है लाफिंग, हंसते हुए, वेल आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। वेल अच्छा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। और मुझको पढ़ना, उड़ना और देशाटन करना और पक्षियों की देखभाल करना पसंद है। तो असलम पूछता है, व्हाट कोर्सेज डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट? कि व्हाट कोर्स डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट? एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपने किस पाठ्यक्रम या कौन कौन से पाठ्यक्रम किए हैं? तो कल्पना ने कहा, आफ्टर पासिंग हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम
टैगोर स्कूल करनाल इन 1976। 1976 में करनाल के टैगोर स्कूल से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया फॉर माय बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री पाने के लिए 1982 में मैंने चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। आई देन मूव ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA फॉर माय मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984। और 1984 में अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री लेने के लिए मैंने USA के टेक्सास यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया या मैं वहाँ चली गई। I earned my PhD in the same subject from the University of Colorado USA in 1988। और 1988 में USA के कोलोराडो विश्वविद्यालय से मैंने इसी विषय में यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की जो उपाधि थी वो प्राप्त कर ली। तो जीतू पूछता है हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, आपने नासा कैसे ज्वाइन किया? तो कल्पना ने कहा दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये एक बड़ी रोचक कहानी है। इनिशियली आई हैड ज्वाइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1955 कि 1995 में एक रिसर्च साइंटिस्ट शोध वैज्ञानिककर्ता के रूप में मैंने नासा को ज्वाइन किया था शुरुआत में एंड वर्क फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। और वहाँ का जो एम्स रिसर्च सेंटर था मैंने वहाँ पे काम किया। बट देन इंस्पायर्ड बाय द पायनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा, लेकिन बाद में जो प्रमुख भारतीय पायलट थे JRD टाटा, उनसे प्रेरित होकर के आई ट्राइड हार्ड एंड वाज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर माय फर्स्ट फ्लाइट इन 1996। और मैंने कठिन परिश्रम किया या मेरे कठिन परिश्रम से और मुझे अंततः मेरी जो पहली उड़ान थी 1996 में उसके लिए चुन लिया गया। तो रोहन ने कहा हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन, आपका जो पहला स्पेस मिशन था वो कैसा था? कल्पना ने बताया आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया से मैंने अपनी पहली अंतरिक्ष मिशन की उड़ान भरी। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-87 और जो फ्लाइट थी इसे STS-87 नाम दिया गया। आई वर्क विद माई 6-member स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। मैंने इसमें 6 सदस्यीय स्पेस दल के साथ एक मिशन स्पेशलिस्ट, मिशन के विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में काम किया। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, और मैंने इसके हर पल का आनंद लिया। असलम पूछता है व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आपके फर्दर प्लान्स, आपके आगे की योजनाएं क्या हुए? तो कल्पना ने बताया वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया, द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107। जो मेरा अगला स्पेस मिशन है वो इसी या सेम स्पेस शटल कोलंबिया से है और इस फ्लाइट को STS-107 नाम दिया गया है। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 और हम लोग 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरेंगे। वी विल बी इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च, और ये जो मिशन है वो विज्ञान और खोज के लिए, शोध के लिए समर्पित है। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, और हमें आशा है कि हम अंतरिक्ष में बहुत सारे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उनको कर सकेंगे। कविता बोलती है थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम। कल्पना बोलती है यू वेलकम, तुम्हारा स्वागत है।
The Space Shuttle Columbia flight STS-107 took off as scheduled. स्पेस शटल कोलंबिया की जो फ्लाइट STS-107 थी उसने अपने शेड्यूल के अनुसार उड़ान भरी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, और इस दल ने स्पेस में अंतरिक्ष में 80 सफलतापूर्वक प्रयोगों को, एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया या वहाँ पे किए। अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्य से 16 मिनट प्रियर टू लैंडिंग की लैंडिंग के 16 मिनट पहले ही देयर स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नैग, तो उनके विमान में कुछ खराबी आ गई। कोलंबिया पेरिश्ड विद हर क्रू ऑन 1 फरवरी 2003। जो कोलंबिया था वो अपने पूरे दल के साथ 1 फरवरी 2003 को पेरिस नष्ट हो गया। द होल वर्ल्ड ग्राइव्ड एट द लॉस, और जो सारा संसार था वो इस नुकसान में या इस क्षति से बहुत दुखी हुआ। कल्पना वाज अवार्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ, और कल्पना को उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया। कौन कौन से वो सम्मान थे? अ हेवनली बॉडी एस्टेरियोड 51826 इज रीनेम्ड कल्पना चावला। एक जो आकाशीय पिंड था एस्टेरियोड 51826, इसका नाम बदल करके कल्पना चावला रख दिया गया। अ हिल ऑन द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर, और मंगल ग्रह पर एक जो हिल था, एक पहाड़ी थी, इसका नाम भी उसी के नाम पे रखा गया है, कल्पना चावला के नाम पे। ऑन हर डेथ हर ब्रदर संजय चावला रिमार्क, उनकी मृत्यु पर उनकी भाई संजय चावला ने टिप्पणी की, टू मी माई सिस्टर इज नॉट डेड, मेरे लिए मेरी बहन की मृत्यु नहीं हुई है या नहीं मरी है। सी इज इमॉर्टल, वह अमर है। सी इज परमानेंट स्टार इन द स्काई, और वह एक परमानेंट स्टार के रूप में आकाश में है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ फरवरी 5, 2003 टू नेम द मेट्रोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट एज कल्पना, कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 5 फरवरी 2003 को जो एक अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी सीरीज थी उसको, उस सैटेलाइट को कल्पना नाम दिया। डॉर्मेट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 अंडर द नेम कल्पना चावला हॉल द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सा, और यूनिवर्सिटी जो टेक्सा विश्वविद्यालय था उसमें एक होटल को, जो डॉर्मेट्री था, उसे 2004 में कल्पना चावला हॉल के नाम से स्थापित किया गया या उसका निर्माण कराया गया। अ सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, और नासा के द्वारा एक जो सुपर कंप्यूटर था वो कल्पना चावला को समर्पित किया गया। ये था हमारा लेसन कि कैसे जो कल्पना चावला है अपनी पहली उड़ान भरती है। 19 नवंबर 1997 में इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ था। साथ ही ये बहुत सारी भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।